प्यारे बच्चे सत श्री अकाल। तो अज मैं करन जा रहा हाँ मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2 विषय इसका हिंदी है और यह टर्म 2 के लिए बनाया गया है। सब तो पहले तो अपने स्कूल का नाम लिखना है, उस बाद तो लिखना छात्र का नाम यानी अपना नाम, उस बाद कक्षा, उस बाद रोल नंबर, उस बाद तिथि यानी डेट। अंक हड़ 35, सुंदर लेखन से कितने अंक मिलने 5 और कुल अंक कितने हो जाएंगे 40। तो देखो इस पेपर को शुरू करने तो पहले मैं तुझ सर दसना चाहूँगा कि इस पेपर को ताकि तो हम यह पेपर समझ आ सके तो इस पेपर में मैं हिंदी बोल लाँगा। तो चलो हम आप शुरू कर लेने। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, निम्न गद्यांश को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, श्रवण बहुत आज्ञाकारी बालक था, उसके माता पिता अंधे थे, वही उनका एकमात्र सहारा था, वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करता था। एक बार श्रवण के माता पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों उसके पास उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली। उसने लकड़ी की एक बैंगी बनाई, उसमें माता पिता को बिठाया और उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। पहला प्रश्न है, श्रवण कुमार कैसा बालक था? तो इसका उत्तर है श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी बालक था। दूसरा प्रश्न है, श्रवण के माता पिता कैसे थे? तो इसका उत्तर है श्रवण के माता पिता अंधे थे। तीसरा उत्तर है, श्रवण के माता पिता ने कहाँ जाने की इच्छा प्रकट की? तो इसका उत्तर है उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। चौथा प्रश्न है, श्रवण ने माता पिता को तीर्थ यात्रा किस वे कराई? तो इसका उत्तर है लकड़ी की बैंगी पर। पांचवा उत्तर है, श्रवण अपने माता पिता की क्या पूरी करता था? तो इसका उत्तर है श्रवण अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी करता था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें 1 से 2 वाक्य में। देखो हमने कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बट मैं सारे के सारे प्रश्न कर दिखाऊंगा। पहला प्रश्न है, फूल हमें क्या सिखाते हैं? तो इसका उत्तर है फूल हमें हंसना सिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रवि धीरे धीरे क्यों चल रहा था? तो इसका उत्तर है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी थी। तीसरा प्रश्न है, लोहड़ी वाले दिन क्या क्या खाते हैं? तो इसका उत्तर है लोहड़ी वाले दिन मूंगफली, गच्चक, भुग्गा और रेवड़ियाँ खाते हैं। चौथा प्रश्न है, हंस क्यों छटपटा रहा था? तो इसका उत्तर है क्योंकि हंस के शरीर में तीर लगा था। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा प्रश्न है। अब निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दे। सबसे पहला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर दे। आज्ञा को मानने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा आज्ञाकारी। दूसरा प्रश्न है, शब्द समूह में से सबसे अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाए। नदी, लहरें, किनारा और आसमान। आसमान, किनारा, लहरें और नदी तीनों से ही अलग है, हम आसमान के ऊपर गोला लगाएंगे। मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, बट आपने गोला लगाना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लिखें। देखो, करवट, अखरोट, आकाश, खरगोश। सबसे पहले क्या आएगा अखरोट, उसके बाद क्या आएगा आकाश, उसके बाद करवट, उसके बाद खरगोश। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बनाएं। जैसे कि आकाश, आकाश का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? वो हो जाएगा आसमान। अगला है फूल, फूल का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? वो आ जाएगा पुष्प। और सुमन, हम इसके 2 लिख सकते हैं। अब देखो, अब पांचवा जो शब्द है वो है वचन बदलो, यानी पांचवा प्रश्न है वो है वचन बदलो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पतंग है, पतंग का क्या बन जाएगा पतंगे। और वैसे ही गुड़िया है, सो गुड़िया का क्या बन जाएगा गुड़ियाँ। और अब ये है हमारा छठा प्रश्न, बताएं कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए यह वाक्य पाठ के अनुसार किसने किसने कहे थे। हम इन दोनों की जगह पर एक कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, नहीं यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है।
तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ ने देवदत्त से। यह गांव उजड़ जाए, तो इसका उत्तर है गुरु नानक देव जी ने गांव वालों से। अब आगे ये है प्रश्न नंबर 4। रिक्त स्थान भरे। बगीचे में डैश खिले हुए थे, तो इसका उत्तर है फूल। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरी करें। सो कोई एक, जैसे कि यहाँ पर 2 दी गई है, सो हमने एक की करनी है, बट मैं दोनों की करके दिखाऊंगा। यह कुमार है डैश नए बनाए, तो यह आ जाएगा यह कुमार है घड़े बनाता, गमले बर्तन खूब सजाता, चमक कर जूते चमकाए, टूटे गांठ दे नए बनाए। और दूसरा है अगर ना होती डैश बहाता कौन, तो ये क्या आ जाएगा, अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों को 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करें। कोई एक का कर सकता है, बट मैं दोनों ही बताऊंगा। सबसे पहले जैसे दिन है, सो दिन को क्या कहें, दिन का क्या हो जाएगा, दिन निकल आया। वैसे ही दीन, एक दीन है, सो इसका क्या आ जाएगा, हमें दीन दुखियां की मदद करनी चाहिए। और मैं दूसरा भी करके दिखा दूँ, अनल। सो अनल का क्या आ जाएगा, आग, जो कि आ जाएगा जंगल में अनल लग गई थी। अनिल का क्या आ जाएगा, वायु। अनिल से वातावरण शीत होता है। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित पंजाबी शब्दों को हिंदी रूप धारण क्या होगा। जैसे कि किसान है, तो इसका क्या आ जाएगा, कृषक यानी किसान, उसको किसान भी कह सकते हैं। माली, इसको क्या कहेंगे, माली। बस पहले दे देंगे। प्रश्न नंबर 8। निम्न दिए गए संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। सो जैसे कि क और श से, सो ये क्या बन जाएगा, कृषि। और वैसे ही दूध भी बन जाएगा नीचे वाले शब्द से। सब अथवा में क्या है, चित्रों को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूर्ण करें। खेत में डैश हल जोत रहा है और एक महिला डैश बो रही है। तो देखो यहाँ पर खेत में, यहाँ पर मैंने हल लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आएगा किसान। किसान हल जोत रहा है और एक महिला बीज बो रही है। सो आज की वीडियो को इतना ही। मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।